हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है? आवश्यक परिपथ चित्र द्वारा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? मुख्य अवधारणा है एनपीएन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में तो बच्चों, अगर पर एनपीएन ट्रांजिस्टर बना है तो ये हो गया इसकी संरचना, जिसमें हम एमीटर को कॉमन ले रहे हैं। ये आपका आधार हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने एक बैटरी जोड़ दी, यहाँ पर अपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी। इस बैटरी को बोल दिया मैंने VBB, इसको बोल दिया हमने VCC। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, जो हमने लिख लिया है RC बोल सकते हैं, और ये RBE बोल दो चाहो तो, इसको RCE बोल दो। और ये आपका यहाँ पर आउटपुट हो गया हमारे पास, आउटपुट। ठीक है, और ये हमने इनपुट दिया है, तो जो इनपुट है वो VBE हो गया, VBE इनपुट, और VCE आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं VCC स्रोत की वोल्टता है, VBE भी स्रोत की वोल्टता है, VCE हमारा निर्गत वोल्टता है, निर्गत वोल्टता। VBE ये निवेशी वोल्टता है, निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता। RCE निर्गत प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, जिसके सिरों पर विभवांतर लेते हैं। और RBE ये निवेशी प्रतिरोध हो गया, जिसके सिरों पर हम इनपुट देंगे। ये धारा IB धारा हो गई, ये धारा IC धारा हो जाएगी बच्चों, और ये धारा आपकी IE धारा है। ठीक है, अगर हम बच्चों यहां से लोड का समीकरण लिखें, लोड का समीकरण हो गया बच्चों, मतलब निर्गत वोल्टता, निर्गत यानी कि आउटपुट। तो ये हो जाएगा बच्चों VCE निर्गत। तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। ठीक है, किरचॉफ के नियम से। और ऐसे ही अगर हमने VBE ये निवेशी के लिए लिख लिया, निवेशी परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम, निवेशी परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम, तो अगर बच्चों वहां लगाएंगे तो ये आएगा आपका VBE इज इक्वल टू VBB माइनस IB RB। ठीक है बच्चों, मान लो ये आपका जो परिपथ है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं, मानो सिलिकॉन के लिए कर रहे हैं, सिलिकॉन के लिए। तो बच्चों अगर अपन देखें तो इनपुट जो परिपथ है, निवेशी परिपथ,
निवेशी परिपथ कौन है? बीई, यानी कि आधार और एमीटर। ठीक है, तो जब आपका वीबीई यानी कि वीबीई या निवेशी वोल्टता छोटा होगा किससे? 0.7 वोल्ट से। तो आईबी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। और इनपुट धारा 0 होगी तो आउटपुट धारा भी क्या होगी? 0। अतः जो आउटपुट वोल्टेज होगा वीसीई वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? वीसीसी। जब वीबीई बड़ा हो जाएगा किससे? 0.7 वोल्ट से, तो आईबी धारा अब आ जाएगी जिसकी वजह से आईसी भी आ जाएगी। ठीक है, अब यदि वीबी बढ़ाते हैं तो आईबी बढ़ेगी और आईसी भी बढ़ेगी, तो वीसीई आपका घटेगा। एवं संतृप्त अवस्था में संतृप्त अवस्था में वीसीई क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वीसीई बराबर शून्य, धारा अधिकतम हो जाएगी। धारा अधिकतम, इसको बोलते हैं ऑन स्विच। ऑन स्विच। और जहां पर धारा 0 है इसको हम बोलते हैं ऑफ स्विच, जहां पे धारा शून्य है। ठीक है बच्चों, तो अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो कुछ डायग्राम इस तरह से आएगा। ये हो गया आपका वीसीई वर्सेस वीबी। ठीक है, जब हमारा वीबी छोटा है किससे? तो इस कंडीशन में हमारा वीसी अधिकतम है ना? वीसीई जो है वीसीसी के बराबर है, अधिकतम। अधिकतम इसे हम बोलते हैं ऑफ स्विच। ऑफ स्विच, क्योंकि आपका वोल्टता अधिकतम है। ठीक है, वीसीई अधिकतम। ठीक है, और इसके बाद वीबीई अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो आईबी आ जाएगा। आईबी 0 के बराबर नहीं होगा। आईबी नॉट इक्वल टू आईसी नॉट इक्वल टू 0। तो आईसी आ जाएगा। अब जैसे जैसे वीबी बढ़ाएंगे तो आईबी बढ़ेगा, तो आईसी भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो, अगर आईसी बढ़ रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, आईसी बढ़ेगा तो वीसी घटेगा। और संतृप्त अवस्था धारा इतनी अधिकतम हो जाएगी कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। वहां पर हमारा वीसीई क्या हो जाएगा? शून्य। वीसी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम। वीसी शून्य हो जाएगा। तो यहां अगर मैं लिखूं आपके लिए तो क्या होगा बच्चों? यहां पर संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था में आपका वीसीई 0 हो जाएगा। अतः धारा अधिकतम हो जाएगी। धारा अधिकतम। और ये धारा अधिकतम को क्या बोलेंगे हम? ऑन स्विच। ऑन स्विच। ऑन स्विच। ऑन स्विच। ठीक है बच्चों, अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से आएगा। ये आप ये देखो, यहां पर आप देखो, यहां तक सेचुरेशन है, यानी कि वी सी आई मीन से वी बी ई छोटा है 0.7 वोल्ट से। और अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट उल्टा 0 हो गई। तो ये हो गया वी बी ई बहुत अधिक है, बहुत अधिक संतृप्त की स्थिति चली। तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ऑफ स्विच। ऑफ स्विच। और इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ऑन स्विच। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।